दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता था कि जो फोर्स बिटवीन ये टू पेयर ऑफ चार्जेस है ये प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के, और दूसरा ये फोर्स प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। जब हमने इन दोनों को जोड़ा ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को, तो ये हो गया Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड और अपॉन r²। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट टर्म आएगा, उसको हमने बोला एक्सपेरिमेंटली 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये कूलम्ब लॉ का फॉर्म बन गया। लेकिन ये जो फोर्स है जो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, ये फोर्स एग्जैक्ट फोर्स नहीं है, ये ओनली मैग्नीट्यूड है। मतलब ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है। तो हाँ, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अच्छा ये रहेगा कि हम इस फोर्स को वेक्टर नोटेशन में लिखें। और अगर हम इसको वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे तो हमको डायरेक्शन को भी ऐड करना पड़ेगा इसके कॉन्सेप्ट में। तो फोर्स में डायरेक्शन ऐड करने के लिए पहले आपको वेक्टर के बारे में मैं कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा। वैसे तो आप लोग इसको क्लास 11th में पढ़ते हो वेक्टर के बारे में, लेकिन फॉर अ इंट्रोडक्शन मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल्स दूंगा जो यहाँ पर हमको बहुत ज़रूरी होगी। तो फिजिक्स में दो तरीके की क्वांटिटी होती है, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड होता है और जो वेक्टर होता है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो हम स्केलर को कैसे लिख सकते हैं? किसी नंबर a से लिख सकते हैं, ये स्केलर को दिखाएगा। ओके, लेकिन अगर मैं इसमें ai लिख दूंगा, यहां पर i क्या है कि अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ओके, तो ये जो x की जो डायरेक्शन है, यहाँ की तरफ को जो यूनिट वेक्टर होता है वो i होता है, y की में j होता है और यहाँ की तरफ को k होता है। अब ये यूनिट वेक्टर क्या होता है? ये यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जो खाली आइडेंटिफाई कराते हैं डायरेक्शन को, और इनका जो मैग्नीट्यूड होता है, इनका अगर आप मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो ये ऑलवेज 1 होगा। तो मतलब खाली इनका कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन को दिखाने का। अगर आप टोटल वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ले लोगे तो वो खाली a आएगा। तो a यहां पर मैग्नीट्यूड है और i डायरेक्शन है, आप ऐसा बोल सकते। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा पोजीशन वेक्टर का, कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो देखिए, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम था, यहीं पर ही हम सब करते हैं। तो यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट, मैं उसको आइडेंटिफाई करना चाहता हूं कि ये कोई पॉइंट है। ओके, अब इस पॉइंट के लिए इस साइड को हटा देते हैं। इस पॉइंट के लिए मैं यहां से ओरिजिन से एक वेक्टर लेके इसको जोड़ देता हूं, तो ये इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन को दिखाएगा। तो जो ओरिजिन से जो वेक्टर मैंने ज्वाइन किया इस पॉइंट पे, उसको मैंने बोला पोजीशन वेक्टर। अगर ये कोई पॉइंट होगा आपका सम, ये 0 हो गया और ये कुछ r1 पे होगा, तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया r1 वेक्टर। हम इसको ऐसे करके लिख देते। सेकंड चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं इसके बाद, कि यूनिट वेक्टर इसके बाद क्या होगा। जैसे ये r1 है, तो r1 का जो यूनिट वेक्टर होगा वो r वेक्टर अपॉन r का मॉड होगा। मैं वेक्टर के लिए ऊपर वेक्टर का साइन लगाऊंगा, मॉड्यूलस को सिंपल r से लिखूंगा और यूनिट वेक्टर को उसके ऊपर कैप लगा के लिखा करूंगा। ये मेरी नोटेशन पॉलिसी है, मैं इन्हीं नोटेशन का इस्तेमाल करूंगा। ओके, वेक्टर में सबसे जरूरी है वेक्टर का एडिशन। तो वेक्टर एडिशन के लिए दो लॉज होते हैं, एक होता है ट्रायंगुलर लॉ और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ। तो अभी मैं आपको इस ट्रायंगुलर लॉ के बारे में बताऊंगा। तो ट्रायंगुलर लॉ में क्या होता है कि आपको वेक्टर लेने होते हैं और उनका एडिशन करना होता है। अब वेक्टर का एडिशन कैसे करना होता है? अगर ये कोई वेक्टर a है तो ये इसका टेल है और ये इसका हेड है। ओके, मतलब ये इसकी पूंछ है और इसका सिर है, ऐसा बोल सकते हैं हिंदी में। तो ये कोई वेक्टर a है, और अगर मैं इसका उल्टा वेक्टर बना दूं,
ऐसे कर दो, सेम 180 रोटेट करके ऐसे करके घुमा के उल्टा कर दो, तो ये -a वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देगा, ये -a वेक्टर को। तो किसी वेक्टर a का -a कैसे बनाते हैं, ये इस तरीके से, मतलब डायरेक्शन उल्टी कर दो। तो माइनस साइन जनरली क्या दिखा रहा है कि ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन उल्टी है। अगर किसी वेक्टर के आगे से आप माइनस साइन लगा दोगे तो वो ये बताएगा कि वो वेक्टर की डायरेक्शन करेक्ट उसके अपोजिट हो गई है। पहले वो नॉर्थ में जा रहा था तो अब वो साउथ में चला जाएगा, इस तरीके से। पहले वो ईस्ट में जा रहा था तो अब वो वेस्ट में चला जाएगा, इस तरीके से हो गया। तो इसके बाद एडिशन कैसे करते हैं, देखिए ये कोई वेक्टर ए है, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ये इसका टेल है, तो ये वेक्टर ए है। तो इसी के बगल से एक वेक्टर बी हम गुजारेंगे, जहां पर इसका हेड है वेक्टर ए का, वहां से बी की टेल शुरू होनी चाहिए। लॉ है, तो लॉ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो लॉ कैसे काम करता है, तो लॉ को समझना पड़ेगा और उस लॉ को हमेशा लगाना पड़ेगा, जैसे कानून होता है। तो वेक्टर ए के हेड से हमको बी की टेल को चलाना पड़ेगा, तो ये बी हो गया। तो एडिशन कैसे होगा, हम एक से बी की तरफ को चले जाएंगे। ये जो वेक्टर दिखाएगा, ये दिखाएगा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगा। आप ध्यान रखिएगा कि मतलब ए के टेल से बी के हेड की तरफ को जो डायरेक्शन होगी वो ए प्लस बी की डायरेक्शन होगी। ये हमारा ट्रायंगुलर लॉ है। तो इसी का हम इस्तेमाल करेंगे कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म बनाने में। तो अभी तक मैंने आपको यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं कि कोई वेक्टर अगर आर है तो उसका अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो आपको आर का वेक्टर लेना पड़ेगा और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। ट्रायंगुलर एडिशन कैसे करते हैं, ट्रायंगुलर लॉ क्या है एडिशन का, अभी पैरेललोग्राम भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कूलम्ब लॉ की वेक्टर फॉर्म को कैसे बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले समझना जरूरी है कि हमारा एक चार्जेस का सिस्टम था। जो सिस्टम था वो यहाँ पर एक Q1 चार्ज और यहाँ पर हमारा Q2 चार्ज था। ओके, मैं अलग अलग उससे बना दिया और उनके बीच की डिस्टेंस क्या थी, R थी। उसको हम एक R वेक्टर से दिखा रहे थे। ओके, तो जो यहाँ पर जो इस पॉइंट पे जो फोर्स लगता है, ये वाला चार्ज अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो ये वाला इसको धक्का देगा इस तरफ, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अपने पास नहीं आने देंगे। तो इसका मतलब Q2 Q1 को धक्का दे रहा होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ये फोर्स लगा रहा होगा 1 लगा रहा होगा। तो 1 पे लगने वाला फोर्स, जो ये Q1 पे लगने वाला फोर्स F1 होगा। तो ये किसके थ्रू लगेगा, 2 के थ्रू। मतलब पहला जो 1 है वो आपको दिखाएगा कि पहले पे फोर्स लग रहा है और दूसरा किससे लग रहा है, मतलब 2 वाले से पहले वाले पे लग रहा है। तो 1 के सामने वाला 1 मतलब Q1 F1 और Q2 वाला जो होगा वो F2 होगा। फोर्स किसके थ्रू लग रहा है, F1। तो ये दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। ये वाला जो इस पे फोर्स लगा रहा है, ये वाला इस पे फोर्स लगा। लेकिन कूलम्ब लॉ के वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए हमको इनसे काम नहीं चलेगा। देखिए, डायरेक्शन हमेशा जो दिखाई जाती है वो किसी रेफरेंस पॉइंट के उससे दिखाई जाती है। जैसे ये दिल्ली है और ये भोपाल है। ओके, अगर आप इस पॉइंट पे हैं, इस पॉइंट पे, तो आप बोलेंगे कि भोपाल मेरे इस तरफ है और दिल्ली मेरे इस तरफ है। लेकिन अगर आपका रेफरेंस पॉइंट यहां पर होगा तो आप बोलेंगे कि दिल्ली मेरे इस तरफ है, भोपाल भी मेरे इसी तरफ। लेकिन अगर आपका रेफरेंस पॉइंट यहां पर होगा तो आप बोलेंगे कि दिल्ली मेरे इस तरफ है, भोपाल मेरे इस तरफ है। तो जो भी आपकी जो भी डायरेक्शन होगी वो आपके रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगी। तो इसको हमको एक ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा, इस डायग्राम को जो हमने बनाया। तो आप देखिए कि हमारे दो चार्जेस का सिस्टम है Q1 और Q2 और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R हो गई हमारी। ओके, तो इसके बाद मैं एक यूनिट पोजीशन वेक्टर लेता हूं। तो मैं O से Q1 को ज्वाइन करूंगा। मैंने अभी आपको बताया था कि आप ओरिजिन से किसी भी जगह को अगर ज्वाइन करोगे तो वो पोजीशन वेक्टर के थ्रू करोगे। तो
ओरिजिन से इसको मैं ज्वाइन करता हूँ R1 यूनिट वेक्टर से। ओके, इसके बाद Q2 को मैं ज्वाइन करता हूँ यहाँ से, तो ये मैंने Q2 को ज्वाइन कर दिया, ये हमारा R2 वेक्टर, ये हमारा R2 वेक्टर हो गया। अब देखिए वेक्टर के जो एडिशन का जो मैंने आपको लॉ बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे एक के टेल से दूसरे का हेड ज्वाइन होना चाहिए। ओके, तो मुझे इस R1 के जो वेक्टर है इसको उल्टा करना पड़ेगा, मतलब इसको ऐसे लिख, तो ये -R1 हो गया फॉर एग्जाम्पल। अब ये सीधे सीधे ऐड होगा। देखिए आप यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ पर इसका हेड आया और इसके हेड से दूसरा R2 वेक्टर चल गया, मतलब ऐसे हो, ये आपका -R1 था और -R1 के हेड से R2 चल गया, और ये इनका, ये वाला जो होगा ये इनका, तो ये आपका एडिशन हो जाएगा। तो जब ये एडिशन होगा तो ये जो एडिशन की जो डायरेक्शन है वो ऐसे होगी, इस तरफ को होगी, इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब कि हमारा जो ये वाला वेक्टर है R, तो मैं अब हमारा जो ये होगा टोटल मैग्नीट्यूड, ये होगा R2 माइनस R1, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, A प्लस B, मतलब A प्लस B, ये वाला A प्लस B, ये वाला हो जाए। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि ये इसको हम एक वेक्टर लिख देते हैं R2 माइनस R1, मतलब ये R2 को 1 से जो ज्वाइन करता है वो वाला वेक्टर। ओके, लेकिन अगर मुझे R12 अगर मुझे बनाना होगा इसका उल्टा, तो वो होगा R1 माइनस R2, तो R21 की डायरेक्शन तो यहाँ की तरफ को होगी और R12 की जो डायरेक्शन है वो यहाँ की तरफ। ओके, ये हो गया। तो अब मैंने आपको जो पहले जो डायग्राम बनाया था ये वाला, अगर आप इसमें देखेंगे ये वाला F21 है, ये यहाँ की तरफ को लग रहा है, तो F21 मेरा यहाँ की तरफ को लग रहा है। ओके, और F12 जो है मेरा वो यहाँ की तरफ को लग रहा है, F12। तो मैं F21 और F12 को कैसे लिख रहा हूँ, F21 हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड, जो मैंने आपको बताया था मैग्नीट्यूड हमेशा ही रहेगा 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R²। अब डायरेक्शन आएगी, F21 की डायरेक्शन कहाँ को है, देखिए यहाँ को है, R21 की डायरेक्शन भी कहाँ को है, यहाँ को है, तो ये हो जाएगा R21 कैप, क्योंकि मैंने आपको बताया था डायरेक्शन दिखाने के लिए R21 का यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। ओके, और F12 ये कितना होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R², मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा। और देखिए F21 भी यहाँ को है, R12 भी यहाँ को है, तो ये हो जाएगा R12 यूनिट। ठीक है, तो इसका मतलब कि R21 की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है R12 की डायरेक्शन के, दोनों एक दूसरे उल्टे हैं, क्योंकि R21 यहाँ को है और R12 यहाँ को है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं F12 को लिखूँ, ये वाले F12 को अगर मैं लिखूँ तो मैं इसको लिखूँ 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R² माइनस R21, ऐसा लिख सकता हूँ, यूनिट वेक्टर ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि F12 होगा नेगेटिव ऑफ F21। ये आपके न्यूटन का थर्ड लॉ है एक्शन रिएक्शन का, कि एक चार्ज अगर पहले पे यहाँ की तरफ को वो चला जाएगा तो दूसरा उसको अपोजिट करेगा, मतलब एक एक्शन करेगा तो दूसरा रिएक्शन करेगा, तो इसीलिए दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे की उल्टी है। तो ये है, ये वाला जो है, ये है कूलम्ब के लॉ का वेक्टर।